नमस्कार। स्वागत है आप सभी का प्रेपोजिशन पार्ट 4 सेशन में। इससे पहले के सेशंस आपने नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उन सेशंस को देखें। उसके बाद इसमें जो भी रूल्स हैं आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलिए आज के इस सेशन की मैं शुरुआत करता हूं। यहां पे टू प्रेपोजिशन के बारे में समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है टू का डेस्टिनेशन बताने के लिए। जब भी डेस्टिनेशन की बात होगी, जैसे कहीं पे फिक्स डेस्टिनेशन की बात करते हैं, जो भी फिक्स्ड डेस्टिनेशन की बात करेंगे, उस कंडीशन को बताने के लिए टू प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। जैसे शी इज गोइंग टू कॉलेज, यहाँ पे कॉलेज क्या हुआ, डेस्टिनेशन, इस वजह से यहाँ पे टू का यूज किया गया। माई फ्रेंड इज गोइंग टू द रेलवे स्टेशन, मेरा फ्रेंड रेलवे स्टेशन जा रहा है, तो यहाँ पे डेस्टिनेशन क्या हुआ, रेलवे स्टेशन। तो जब भी डेस्टिनेशन की बात करेंगे उसको बताने के लिए टू प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है पर्पस। जब उद्देश्य की बात करते हैं वैसे कंडीशन में भी टू का यूज करेंगे। जैसे ही वेंट, ये सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। ही वेंट देयर टू अटेंड द फंक्शन, वह वहां गए फंक्शन अटेंड करने। तो उनका वहां जाना क्या हुआ, उद्देश्य हुआ फंक्शन अटेंड करने का। तो यहाँ पे टू प्लस ये अटेंड यानी V1 लगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ऑल द स्टूडेंट्स केम टू अटेंड स्पेशल क्लास ऑफ इंग्लिश, सारे स्टूडेंट्स आए। यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स आए किस उद्देश्य, क्लास करने के उद्देश्य, यानी यहाँ पे स्पेशल क्लास करने के उद्देश्य आए। तो उनका आने का उद्देश्य हुआ क्लास अटेंड करना। यहाँ पे उद्देश्य की बात की जा रही है तो टू प्रेपोजिशन का यूज किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम। टू का यूज टाइम के सेंस में, जब भी कोई टाइम मतलब कोई चीज होने वाला है या कोई चीज होने वाली है, उस कंडीशन को बताने के लिए टू लगाते हैं। जैसे इट इज क्वार्टर टू 6 या 7। क्वार्टर का मतलब होता है, जैसे इट इज क्वार्टर टू 6 का मतलब हुआ 6 बजने में 15 मिनट बाकी हैं। तो जब भी टाइम होने की बात करेंगे उस कंडीशन में टू लगाते हैं। और इट इज क्वार्टर टू 7 का मतलब होगा 6 बजने में, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, इट इज क्वार्टर टू 7 का मतलब हुआ 7 बजने में 15 मिनट बाकी है, यानी 15 मिनट बाकी है, जिसको बहुत सारे लोग पौने 7 भी करके बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज 5 to 10। हमेशा याद रखिएगा मिनट को पहले बोलते हैं। 5 to 10 का मतलब हुआ 5 मिनट बाकी है 10 बजने में। यह ध्यान रखने की जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट यहां पे है कंपैरिजन। जब भी कंपैरिजन करेंगे वैसे कंडीशन में यहां पे टू का यूज करते हैं। कुछ वर्ड्स हैं जैसे सीनियर, जूनियर, प्रेफर, इन सब वर्ड्स के साथ हमेशा टू प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे ही इज जूनियर टू मी, यहाँ पे टू लगा। आई प्रेफर रीडिंग टू राइटिंग, मतलब जो चीज प्रेफर करते हैं उसको पहले लिखते हैं। जैसे आई प्रेफर रीडिंग टू राइटिंग। आई प्रेफर रीडिंग टू राइटिंग का मतलब हुआ मैं पहले रीडिंग करना पसंद करूंगा राइटिंग की तुलना में। तो यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स थे टू प्रेपोजिशन के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे प्रेपोजिशन है टुवर्ड्स। टुवर्ड्स का पहला पॉइंट है नियरनेस ऑफ अप्रोच। इसका मतलब हुआ की ओर। जैसे हिंदी में बोलचाल की भाषा में ऐसे बोलते हैं की ओर, वैसे कंडीशन में टुवर्ड्स का यूज करते हैं। यहां पे क्या हो गया, टुवर्ड्स का मतलब हुआ की ओर का सेंस हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ही वॉज गोइंग टूवर्ड्स द शॉपिंग मॉल, वह शॉपिंग मॉल की ओर जा रहा था। तो यहाँ पे टूवर्ड्स का मतलब हुआ की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है टूवर्ड्स का इन रिलेशन टू या बिहेवियर, मतलब कह सकते हैं हिंदी में के प्रति। जहां पे बात करते हैं ऐसे कंडीशन को डिनोट कराने के लिए, वैसे कंडीशन में आप यूज कर सकते हैं टूवर्ड्स। जैसे मिस्टर जॉन इज वेरी फ्रेंडली टूवर्ड्स हिज जूनियर्स, वो अपने जूनियर्स के प्रति काफी फ्रेंडली है। यहां पे फिर से समझिए, मिस्टर जॉन इज वेरी फ्रेंडली टुवर्ड्स
हिज जूनियर्स। तो यहाँ पे क्या हुआ, मिस्टर जॉन जो है वो अपने जूनियर्स के प्रति काफी फ्रेंडली हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ फ्रेंडली, टुवर्ड्स का मतलब के प्रति का मतलब हुआ। इस चीज को आप ध्यान से समझेंगे। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो अब मैं लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। अगला प्रेपोजिशन है विद। विद का पहला पॉइंट है यूनियन ऑफ सम काइंड। इसका मतलब हुआ के साथ। जैसे राकेश वॉज प्लेइंग कार्ड विद हिज फ्रेंड्स। राकेश कार्ड खेल रहे थे किसके साथ, अपने दोस्तों के साथ। तो उस कंडीशन को बताने के लिए विद प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है ही हैज नो टाइम टू स्पेंड विद हिज चिल्ड्रन। उनके पास वक्त नहीं है अपने बच्चों के साथ समय बिताने के लिए। तो यहां पे क्या हुआ, विद का मतलब हुआ के साथ का। नेक्स्ट पॉइंट है इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। तो यहाँ पे विद एक ऐसा प्रेपोजिशन है जिसका ये भी मतलब निकलता है के बावजूद का। उसको डिनोट कराने के लिए आप यूज कर सकते हैं विद प्रेपोजिशन। जैसे विद ऑल हिज बैड हैबिट्स, मतलब पूरी बुराइयों के बावजूद ही इज वेरी काइंड टुवर्ड्स चिल्ड्रन। वह बच्चों के प्रति काफी काइंड है, दयालु है। यहां पे विद का सेंस निकल रहा है के बावजूद। आगे देखते हैं, विद ऑल हिज वेल्थ ही इज इन डेट। इसमें बी साइलेंट होता है, डेट बोलते हैं इसको। विद ऑल हिज वेल्थ, सारी संपत्ति के बावजूद, ही इज इन डेट, वह व्यक्ति कर्ज में है। तो यहां पे विद के बारे में ये वाला पॉइंट था जिसका मतलब था के बावजूद या उसके बावजूद या के अतिरिक्त। बहुत सारे मतलब निकाल सकते हैं हिंदी में। नेक्स्ट पॉइंट है इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल। जहां पे बात करते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट से और किसी मटेरियल से, किसी वस्तु के द्वारा। आप यहां पे समझ लीजिए किसी वस्तु के द्वारा या किसी वस्तु से। यहां पे कह सकते हैं किसी वस्तु के द्वारा या किसी वस्तु से। उस कंडीशन में आप यूज कर सकते हैं विद प्रेपोजिशन। जैसे ही किल्ड द बर्ड विद अ स्टोन। उसने चिड़िया मारा पत्थर से। तो इसमें किसी वस्तु से किसी वस्तु से किसी चीज को करने की बात हो रही है, यानी किसी वस्तु से जब भी आप यूज करेंगे वैसे कंडीशन में विद प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। तो यहां पे विद इसलिए लगाया गया। नेक्स्ट लाइन है माई मदर चॉप्स वेजिटेबल्स विद नाइफ। मेरी माँ सब्जियां काटती हैं चाकू से। उसको बताने के लिए विद प्रेपोजिशन का यूज किया गया। मतलब यहाँ पे चाकू से, पत्थर से, ऐसे कंडीशन की बात हो रही है तो वैसे कंडीशन को बताने के लिए विद प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कहीं कहीं अग्रीमेंट की बात करते हैं, वहां पे विद प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है। जैसे आई एम ऑलवेज विद यू। आई एम ऑलवेज विद यू का सेंस यहां पे है चलिए यहां पे देखते हैं। अग्रीमेंट की बात जैसी करते हैं वैसी कंडीशन में विद प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। जैसे आई एम ऑलवेज विद यू, मैं आपके साथ हमेशा हूं, उसको बताने के लिए विद का यूज किया गया। आई कैन नॉट एकॉर्ड विद मैनेजमेंट। आई कैन नॉट एकॉर्ड विद मैनेजमेंट। यहां पे एकॉर्ड का मतलब हुआ, जैसे आप कह सकते हैं सहमति की बात होती है। आई कैन नॉट एकॉर्ड विद द मैनेजमेंट या विद मैनेजमेंट। क्षमा चाहूंगा इसके लिए, फिर से समझते हैं। आई कैन नॉट एकॉर्ड विद मैनेजमेंट, मैं मैनेजमेंट के साथ यहाँ पे सहमति नहीं जता सकता। उसको बताने के लिए यहाँ पे विद प्रेपोजिशन का यूज किया गया। तो विद प्रेपोजिशन के बारे में ये सारी बातें थी। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको याद रखने हैं। ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन आपको हमेशा याद करने पड़ेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म माना जाता है। जैसे क्वारल विद लेता है, सिंपैथी के साथ विद लगाते हैं, सेटिस्फाइड विद लगाते हैं, डील विद आता है। एक और प्रेपोजि यहाँ पे डील विद एक फ्रेजल वर्ब है और डील इन भी आप यूज कर सकते हैं।
तो डील विद का मतलब होता है किसी चीज को डील करना, मतलब हैंडल करना। और डील इन का मतलब होता है, जैसे यहां पे समझते हैं, डील इन का मतलब होता है व्यापार करना। इसको याद रखिएगा, डील इन का मतलब व्यापार करना, और डील विद का मतलब होता है किसी सिचुएशन को या किसी चीज को हैंडल करना। नेक्स्ट है एक्वेंटेड विद, इसका मतलब परिचित होना। एसोसिएट विद, क्लैश विद, क्लैश का मतलब होता है जैसे विवाद के सेंस में आता है। बिजी विद, coincide विद, कोप विद, अफ्लिक्टेड विद, अलायंस विद, बेयर विद, इन सबके साथ ये विद प्रेपोजिशन का यूज किया जाएगा। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इस प्रकार से और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके साथ विद प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है। उन वर्ड्स को आप याद करिए, जैसे न्यूज़पेपर की लाइंस को आप रीड करें, उसमें जो भी फिक्स्ड प्रेपोजिशन आपको मिलते हैं उसका नोट डाउन करके उनको याद करने की पूरी कोशिश करें। वो काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, जैसे कि आपको बनाने पड़ेंगे फिलर्स, क्लोज टेस्ट, या बहुत सारी चीजों में इसका यूज होता है। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं लिए चलता हूं अगले प्रेपोजिशन की ओर। समझते हैं यहाँ पे अगले प्रेपोजिशन के बारे में, यानी बाई। बाई का एक मतलब होता है प्लेस बताने में, कि बगल में का भी सेंस होता है। जैसे मैं हिंदी बोलते जा रहा हूं, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। देयर इज अ ज्वेलरी शॉप बाय द रिवर, मतलब एक ज्वेलरी शॉप है नदी के किनारे। तो यहाँ पे बाई प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। ही केम एंड सेट बाय माई फ्रेंड, वो आया और मेरे फ्रेंड के बगल में बैठ गया। तो यहाँ पे बाई का मतलब के बगल में का सेंस निकलेगा, यानी इसका मतलब यहाँ पे होगा के बगल में। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम, डिनोशन के लिए बाई लगाते हैं। टाइम का मतलब होता है फ्यूचर फिक्स टाइम। आप कह सकते हैं फ्यूचर फिक्स्ड टाइम की जब बात करेंगे, वैसे कंडीशन को बताने के लिए आप यूज कर सकते हैं बाई। जैसे ही विल हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर बाय नेक्स्ट मंडे, यहाँ पे टिल भी लगा सकते हैं। तो बाय नेक्स्ट मंडे का मतलब होता है अगले मतलब मंडे तक। तो यहाँ पे बाई का सेंस हुआ तक का सेंस, उस समय तक की बात होगी, टिल के सेंस में यूज करते हैं। ही विल हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर बाय नेक्स्ट मंडे, वह चैप्टर कंप्लीट कर चुका रहेगा अगले मंडे तक। नेक्स्ट लाइन है, यानी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द शॉप विल हैव बीन क्लोज्ड बाय 8 PM, शॉप क्लोज्ड किए जा चुके रहेंगे कब तक, 8 बजे तक। तो 8 बजे तक की बात हो रही है तो बाई यहां पे लगाएंगे। जब भी 8 बजे तक की बात होगी, यानी उस समय तक का सेंस होगा, उस कंडीशन को बताने के लिए बाई प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जैसे किसी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आप कहीं जाते हैं, उस समय आप लगा सकते हैं बाई प्रेपोजिशन, जैसे बाय साइकिल या बाय बाइसिकल, बाय एरोप्लेन, बाय ट्रेन, बाय बस, बाय शिप, बाय कार। इसमें एक चीज याद रखिएगा, अगर लिखा हो बाय अ कार तो वहां पे गलत हो जाएगा। सिर्फ क्या होना चाहिए, बाय कार। इस बीच में आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। और बाय का एक और सेंस हो जाता है किसी पर्सन के द्वारा आप यूज करेंगे, तो बाय पैसिव में यूज करते हैं। जैसे आप कहते हैं, जैसे मान लीजिए द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड बाय हिम। तो यहाँ पे पैसिव में प्रोजेक्ट उसके द्वारा कंप्लीट किया गया, उस कंडीशन को बताने के लिए बाय प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
नेक्स्ट प्रेपोजिशन है बिफोर। बिफोर का पहला पॉइंट है इन द प्रेजेंस ऑफ, के समक्ष या के सामने का सेंस हो जाता है। बट एक और आप यूज कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ, जिसका मतलब ठीक सामने सामने की बात होती है। यहां पे क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ, के सामने या के समक्ष। जैसे ही वॉज स्टैंडिंग बिफोर पुलिस, यहाँ पे द पुलिस भी कर सकते हैं। वह खड़ा था पुलिस के सामने, तो यहाँ पे बिफोर लगा देंगे, बिफोर preposition का यूज करेंगे। द टास्क बिफोर अस इज नॉट एन इजी वन। द टास्क बिफोर अस इज नॉट एन इजी वन। जो टास्क हमारे सामने है वो उतना आसान नहीं है। तो बिफोर का मतलब किस सामने हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द केस वॉज ब्रॉट बिफोर द जज। केस कहाँ लाया गया, जज साहब के सामने। उसको बताने के लिए बिफोर preposition का यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल यहाँ पे है बिफोर के बारे में, अर्लियर देन समथिंग या somebody, किसी चीज से पहले या किसी पर्सन से पहले की बात करेंगे, वैसे कंडीशन में आप लगा सकते हैं, यानी आप यूज कर सकते हैं बिफोर preposition। जैसे ही टेक्स मील बिफोर गोइंग टू हिज ट्यूशन, वह ट्यूशन जाने से पहले भोजन कर लेता है। मील मतलब भोजन होता है। बिफोर preposition है, preposition के बाद जब भी कोई वर्ब लगाएंगे वर्ब प्लस आईएनजी में आप यूज करेंगे। ही विल कम बिफोर लंच, वो लंच से पहले आ जाएगा। ही विल कम बिफोर लंच, वो लंच से पहले आ जाएगा। तो उससे पहले की बात के लिए आप यूज कर सकते हैं बिफोर preposition। नेक्स्ट preposition है आफ्टर। आफ्टर का सेंस यहाँ पे है टाइम एक्सप्रेशन। टाइम एक्सप्रेशन मतलब के बाद में, जहां पे सेंस होगा उसको बताने के लिए आफ्टर preposition का यूज करेंगे। जैसे ही वेंट टू कॉलेज आफ्टर 11 AM, वो कॉलेज गया 11 बजे के बाद। आगे की लाइन है शी विल ज्वाइन द क्लास आफ्टर दिवाली, वह दिवाली के बाद क्लास ज्वाइन करेगी या ईद के बाद क्लास ज्वाइन करेगी। तो इस कंडीशन को बताने के लिए एक मोमेंट बताया आपने कि उस मोमेंट के बाद, तो उस कंडीशन को बताने के लिए आफ्टर preposition का यूज करेंगे। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिकेटिंग। इंडिकेटिंग मच रिपीटेशन, कोई नाउन preposition से पहले यूज की जाए, उसके बाद में सेम नाउन अगर आप यूज करते हैं तो नाउन सिमिलर होगा। जैसे विलेज आफ्टर विलेज, अगर यहाँ पे आपने ऐसा कर दिया, यहाँ पे सिर्फ आफ्टर ही नहीं कोई और भी preposition का यूज कर सकते हैं, कोई भी preposition हो सकता है। तो ध्यान देना है preposition से पहले जो नाउन यूज करेंगे, preposition के बाद अगर वही नाउन रिपीट होता है तो नाउन सिमिलर फॉर्म में होगा। जैसे विलेज की जगह पे यहाँ पे विलेजेस आफ्टर विलेजेस अगर आप लिखेंगे तो रॉन्ग एक्सप्रेशन होगा। उसी प्रकार से ये सही है विलेज आफ्टर विलेज। पेज आफ्टर पेज सही है, अगर आपने लिख दिया पेजेस आफ्टर पेजेस, पेजेस आफ्टर पेजेस, तो वहां पे गलत हो जाएगा। ये पेजेस आफ्टर पेजेस आप नहीं लिख सकते। तो याद रखेंगे सेम नाउन रिपीट अगर होते हैं preposition के बाद, तो उसके बाद नाउन वहां पे सिमिलर होगा। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहाँ पे आगे देखते हैं ऑफ preposition के बारे में। ऑफ का मतलब पहला है डिनोटिंग पोजीशन, जहां पे अधिकार की बात करेंगे वैसे कंडीशन में ऑफ का यूज करेंगे। जैसे शी लिव्स इन द हाउस ऑफ मिस्टर रहमान्स, और मिस्टर रहमान्स के हाउस में रहते हैं रहती है। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे अधिकार की बात कर रहे हैं, उसको बताने के लिए आप यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है द रूफ
ऑफ द बिल्डिंग में, यहां बोल सकते हैं में फॉल डाउन। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? द रूफ ऑफ द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग के रूफ की बात कर रहे हैं, अधिकार की बात कर रहे हैं। और वैसे भी नॉन लिविंग थिंग के साथ ऑफ preposition यूज करते हैं, वहां पे अपस्ट्रॉफी एस नहीं लगाते। तो ऑफ का मतलब यहाँ पे अधिकार की बात हो रही है। आगे देखते हैं डिनोटिंग ओरिजिन। जहां से कोई चीज बिलोंग करे, जहां से किसी चीज की ओरिजिन हो, उसको बताने के लिए ऑफ preposition का यूज करेंगे। जैसे ही कम्स ऑफ अ रिच फैमिली, और रिच फैमिली से बिलोंग करता है। शी कम्स ऑफ अ रॉयल फैमिली, और रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है। ऐसे कंडीशन को बताने के लिए आप यूज कर सकते हैं ऑफ preposition। नेक्स्ट पॉइंट है रिलेशन। जैसे कभी कभी कुछ ऐसे जगहों पे ऑफ का यूज करते हैं, जैसे द प्रॉब्लम्स ऑफ टेली, द हाईलाइट ऑफ द शो इज एट द एंड, दिस इज अ पिक्चर ऑफ माई फैमिली। तो इस कंडीशन को बताने के लिए ऑफ लगाते हैं, जहां पे अधिकार की बात हो रही है, के या का या की, ऐसे कंडीशंस में आते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। जैसे फिक्स्ड preposition, कौन से वर्ड के साथ कौन सा preposition फिक्स्ड यूज किए जाते हैं, उनको आप जरूर याद रखेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे। एक्यूज्ड ऑफ, अफ्रेड ऑफ, अवेयर ऑफ, अशेम्ड ऑफ, एनेक्शियस। यहाँ पे आप बात करेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं। आप यूज करेंगे अक्यूज्ड ऑफ, अफ्रेड ऑफ, अवेयर ऑफ, अशेम्ड ऑफ, एंग्शियस ऑफ, अवेल ऑफ, बिवेयर ऑफ, श्योर ऑफ, वर्दी ऑफ, फॉन्ड ऑफ, डिस्पोज्ड ऑफ। इन सब जगहों पे आप कौन सा प्रेपोजिशन का यूज करेंगे? ऑफ प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। डेफिडेंट ऑफ, चार्ज ऑफ, केपेबल ऑफ, डिप्राइव्ड ऑफ, scared of, confident of, get rid of, full of, short of money, ऐसे कंडीशंस को बताने के लिए यानी इन वर्ड्स में ऑफ फिक्स्ड preposition का यूज करेंगे। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो नेक्स्ट एक और preposition है ऑफ, ओ डबल एफ। ये यूज करते हैं सेपरेशन एट अ नियर डिस्टेंस, अलगाव के सेंस में ये यूज करते हैं। जैसे वन ऑफ द स्टूडेंट्स फेल ऑफ द हॉर्स, वन ऑफ द स्टूडेंट्स फेल ऑफ द हॉर्स, वो हॉर्स की सवारी कर रहा था, घोड़े की सवारी कर रहा था, उससे गिर गया। उसको बताने के लिए, यानी घोड़े से वो नीचे गिरा शॉर्ट डिस्टेंस में, उस कंडीशन में ऑफ का यूज करेंगे, ओ डबल एफ, ऑफ। ध्यान देंगे इसको। नेक्स्ट एग्जांपल है द बेबी जम्प्ड ऑफ द बेड, बेबी बेड से जंप की, उस कंडीशन को बताने के लिए ऑफ लगाते हैं। अब जैसे बोलचाल की भाषा में ऐसे भी लिखते हैं स्विच ऑफ, बंद करने का सेंस। जैसे कुछ फ्रेजल वर्ब है, कॉल ऑफ, इसका मतलब होता है कैंसिल करना। कैरी ऑफ, इसका मतलब होता है जीतना। ऐसे कुछ फ्रेजल वर्ब्स है जहां पे ओ डबल एफ ऑफ लगाते हैं। ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ, यानी ओ एफ एफ प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, उनको जरूर याद रखेंगे। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर आपने नहीं लिया है तो थोड़ा बैक जाइए, वीडियो को पॉज करिए और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रेपोजिशन यहाँ पे है अंडर, का मतलब होता है के नीचे। जैसे द कैट इज अंडर द टेबल, बीनीथ एक यहाँ पे मिला। चलिए समझते हैं। अगला प्रेपोजिशन है beneath। इसका मतलब ही होता है के नीचे, इन अ लोअर पोजीशन अंडर समथिंग। लेकिन किसी चीज के
जब हम किसी चीज का कवर कर देते हैं, यानी वो भीतरी अवस्था में चला जाता है, उस कंडीशन में बीनीथ आएगा, अंडर नहीं। अंडर का मतलब के नीचे, बीनीथ का मतलब ही होता है के नीचे। लेकिन जब कोई चीज कवर्ड की जाती है, यानी कवर करके आप करेंगे, ढके हुए सेंस में, तो वैसे कंडीशन में बीनीथ का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, द शिप डिसअपियर्ड बीनीथ द बे, यहाँ पे वेब्स, द शिप डिसअपियर्ड, यहाँ बोलेंगे, इसको शिप बोलते हैं एक्चुअल में, क्षमा चाहूंगा इसके लिए। द शिप डिसअपियर्ड बीनीथ द वेब्स, मतलब पानी के तरंगों के अंदर शिप गायब हो गया। तो के भीतर या कोई चीज के अंदर की बात करते हैं, जो ढके हुए सेंस में आएगा, उसको बताने के लिए beneath preposition का यूज करते हैं। When she arrived, her son was sleeping like a dog beneath his blanket. जब वो पहुंची तो उसका उनका लड़का कंबल के पूरे ढके हुए, उसको ना कवर्ड करके ओढ़ा हुआ था, और वहां पे सो रहा था। फिर से समझते हैं। When she arrived, her son was sleeping like a dog beneath his blanket. अपने ब्लैंकेट के अंदर वो, मतलब एक होता है ना पोजीशन सोने का बच्चों का, उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। द कैट ऑलवेज हाइड्स beneath द सोफा when she has visitors. यहाँ पे इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप कह सकते हैं यहाँ पे ऐसी लाइन, इतना ही समझिए। यहाँ पे ये थोड़ी सी अलग लाइन थी, सिर्फ इतना ही समझिएगा। द कैट ऑलवेज हाइड्स beneath द सोफा, बिल्ली हमेशा छुपती है या छिप जाती है सोफा के अंदर। तो यहाँ पे भी इसका मतलब हुआ के अंदर, के नीचे। अंडर का भी मतलब होता है वही चीज, बट एक डिफरेंस है beneath का। वो क्या है? कोई चीज ढके हुए के सेंस में आएगा, तो वहां पे अंडर नहीं, beneath का यूज करेंगे। ध्यान से इसको समझ कर लिखिएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रेपोजिशन है यहाँ पे, नेक्स्ट प्रेपोजिशन बिलो, इन और टू अ लोअर पोजिशन। बिलो मतलब होता है उससे नीचे की बात करेंगे, जैसे डू नॉट राइट एनीथिंग बिलो द रेड लाइन। एक पॉइंट होता है, उससे नीचे कुछ नहीं लिखना है, तो उसका मतलब के नीचे का सेंस हो जाएगा। हु लिव्स इन द फ्लैट बिलो योर्स, आपके फ्लैट के नीचे कौन रहता है, ऐसी लाइन बोलते हैं ना। उस कंडीशन को बताने के लिए बिलो का यूज करेंगे। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब मैं लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। जैसे कभी कभी आउट ऑफ करके यूज करते हैं, जैसे माई फ्रेंड टुक हिज गिफ्ट आउट ऑफ द बॉक्स, उससे बाहर निकाला। द कैट जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो, बिल्ली जंप की विंडो के बाहर। विंडो के बाहर, तो इस कंडीशन को बताने के लिए आउट ऑफ का यूज करते हैं। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है, यहाँ इन फ्रंट ऑफ का मतलब के सामने। जैसे हिज हाउस इज इन फ्रंट ऑफ द ग्रैंड मॉल, उसका घर कहाँ पे? मॉल के ठीक सामने। वैसे कंडीशन में आप लगा सकते हैं या यूज कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ, के सामने, ठीक सामने का जहां पे सेंस हो जाता है। इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। ऑन टू एक प्रेपोजिशन है। ऑन टू का मतलब होता है जैसे मोशन के सेंस में, किसी भी सरफेस पे मोशन के सेंस में आते हैं, वैसे ऑन टू लगाते हैं। जैसे द कैट जम्प्ड ऑन टू द रूफ, बिल्ली, मान लीजिए कि ये बिल्ली यहां से जंप की, इस चीज के सरफेस पे जंप की, तो ऐसे कंडीशन में ऑन टू का यूज करेंगे। किसी चीज के सरफेस पे, मतलब मोशन के सेंस में आएंगे तो ऑन टू लगाएंगे। अगला प्रेपोजिशन है फ्रॉम। फ्रॉम का सेंस है सेपरेशन। जैसे ही हैज कम फ्रॉम दिल्ली, वह दिल्ली से आए हैं। दूसरा पॉइंट इसमें फ्रॉम का है टाइम। शी अटेंडेड द सेमिनार फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग।
अगर सुबह से सेमिनार अटेंड करने की बात होगी तो सिंस लगाएंगे, बट एक सिचुएशन की बात हो रही है, मॉर्निंग से इवनिंग यानी सुबह से शाम तक की बात कर रहे हैं, वैसे कंडीशन में फ्रॉम के साथ टू का पेयरिंग आता है। अगला एग्जाम्पल है, शी स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम द एज ऑफ 12, सॉरी समझ आऊंगा इसके लिए, ही स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम द एज ऑफ 12, यहाँ पे ही है, ही स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम द एज ऑफ 12, उन्होंने इंग्लिश सीखना शुरू कर दी थी 12 साल की एज से। तो वहां पे फ्रॉम का मतलब हुआ उस पॉइंट से बात की जा रही है उसको बताने के लिए। अगला है कॉज बताने के लिए, यानी कॉज जब भी बताना हो उस कंडीशन में फ्रॉम प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। जैसे ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days, वह फीवर से ग्रसित है 2 दिनों से, तो सफरिंग फ्रॉम यहाँ पे यूज किया गया। तो ऐसे कुछ प्रेपोजिशन आपको याद करने होंगे, जैसे डिफरेंट फ्रॉम होता है, डिफरेंट अपने बाद फ्रॉम प्रेपोजिशन का यूज, डिफरेंट के बाद फ्रॉम प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, प्रिवेंट फ्रॉम लगाते हैं, ये सब आप याद रखेंगे। डिबर फ्रॉम यूज करते हैं, उसके बाद फ्री फ्रॉम होता है, फ्री फ्रॉम का यूज करते हैं। ऐसे बहुत सारे फिक्स्ड प्रेपोजिशन हैं जिसके साथ, यानी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसके साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन फ्रॉम का यूज करते हैं। तो इस प्रकार की चीजें आप याद करिए, और खासकर न्यूज़पेपर को रीड करके प्रेपोजिशन को कनेक्ट करने की पूरी कोशिश करिए। अगर आप डेली बेसिस पे प्रेपोजिशन को रीड करके, न्यूज़पेपर की लाइंस या स्टोरी रीड करके उसको कनेक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आई थिंक ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इसी के साथ प्रेपोजिशन चैप्टर में मैक्सिमम रूल्स जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट थे, या उसके अलावा जो रीडिंग राइटिंग या अंडरस्टैंडिंग के लिए जो जरूरत की चीजें थी, वो सारी चीजें मैंने कवर करा दी हैं। अब यहाँ से आप क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। एरर डिटेक्शन यानी कॉमन एरर किसी भी बुक से आप बनाइए, किसी भी बुक से आप सॉल्व करिए, जिससे आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बट इसमें दो चीजें आपको अच्छे से करनी पड़ेगी, जैसे फिक्स्ड प्रेपोजिशन और फ्रेजल वर्ब्स, ये दोनों ही चीजें काफी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। सो विद दिस एवरीवन आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें, और इस प्रकार की चीजें मैं हमेशा लेते आते रहूंगा, जिसके लिए आपको इस चैनल को देखना पड़ेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।